यहाँ वृद्ध आश्रम का प्रचलन कहाँ से आया? ये विदेशों से आया महाराज। क्यों? क्योंकि पति पत्नी दोनों जो है कमाने के लिए जाते हैं, और पति पत्नी कमाने जाते हैं, और उनका जो बच्चा है उसका संरक्षण कौन करता है? घर में एक आया रखी है महाराज, एक घर में आया। अब आया क्या करती है? आया ही उसको भोजन कराती, आया ही इसको घुमाने ले जाती है, जो कुछ उसके जीवन में है वो सब आया करती है। पति पत्नी को पता ही नहीं हमारे पुत्र के अंदर संस्कार कहाँ से आएंगे। अब ये बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इन्होंने कहा इनको कॉन्वेंट में डाल दो महाराज। अब कॉन्वेंट की पढ़ाई करने के बाद वो बच्चा बोला मैं इस देश में नहीं, मैं तो बाहर देश जाऊंगा। वो बच्चा बाहर देश निकल गया। अब बाहर देश निकला, ये पति पत्नी यहाँ रिटायर्ड हो गए महाराज, अपनी नौकरी से रिटायर्ड हुए। अब दोनों पति पत्नियों ने दोनों ने कभी आस पड़ोस देखा नहीं था, रिश्ते नाते कहीं देखे नहीं थे। आज जो है जब असहाय हो गए हैं, पुत्र को बुलाते हैं, पुत्र कहता है नहीं मैं तो अब यहीं सेटल हो गया, अब मैं यहीं विवाह करूंगा। उस पुत्र ने वहीं विवाह कर दिया महाराज। अब वहां विवाह कर दिया, वहीं रहने लग गया। यहाँ देखिए जिस पुत्र को बनाने के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की थी, आज वो पुत्र घर आने को तैयार नहीं है। विदेश के लिए पाला था तुमने उसको, किसके लिए बनाया उसको? अब जो है पिता फोन करता है विदेश में कि तुम्हारी माता का अंतिम संस्कार हो गया, आ जाओ। वो कहता है अभी छुट्टी, इतनी जल्दी फ्लाइट नहीं है, छुट्टी नहीं है, कहां से आए? तो बोले पंडित जी को कहो ऑनलाइन पूजा कर लेंगे। अब पंडित जी ने कहा ठीक है ऑनलाइन कर देते हैं, क्या करें व्यवस्था है। अब जो है माता का जो अंतिम संस्कार हो रहा है वो पुत्र के द्वारा ऑनलाइन हो रहा है महाराज। कहां से मिलेगा संस्कार, कहां से आएंगे? वो संस्कार तो तुमने सब अपने आप कमाने के चक्कर में खत्म कर दिए। अगर पहले ही उस बच्चे को विदेशी नहीं बनाते तो कम से कम कमाता, लेकिन तुम्हारे पास रहता। अरे दो रोटी चैन के पाते, बहू का सुख देखते, अब बहू तो देखी ही नहीं। ये सब क्यों हो रहा है? ये संस्कार। तो पुत्र माता पिता का ऋण चुकाने के लिए कहां से? अब देखिए जब उनका कोई नहीं रहेगा, आस पड़ोस कोई नहीं पूछेगा, तो एक दिन जब वो असहाय हो जाते हैं तो या तो वृद्ध आश्रम में जाते हैं, या तो 3-3 4-4 दिन तक मरे पड़े रहते हैं अपने घर के अंदर। और जब लोग बाहर गंध आते हैं तब पता चलता है यहाँ कोई है, कोई मर गया है। ऐसा जीवन क्या कमाया उन्होंने जीवन में, बताइए। ऐसी कमाई मत करो महाराज, अपने संस्कारों से बाहर मत हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये जो, और मैंने एक और निवेदन किया, 3 ऋण तो मैंने आपको बता दिए। देव ऋण आप ऐसे चुका रहे हैं, कैसे? यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रही, देवताओं का पूजन करके, देवताओं की कथा सुन के, भगवान की कथा सुन के, अपने जीवन में अपने घर में आपने कभी शंकर भगवान का पाठ करवाया, कभी देवी मैया का पाठ करवाया, कभी और गौ मैया के लिए आपने दान किया। ये इससे आप देव ऋण से मुक्त हो जाएंगे महाराज। 3 ऋण और ऋण हो जाए, और अपना घर हो। तो अपना घर कौन सा है? क्या तुमने जो घर बनाया वो अपना है? अगर वो अपना है तो तुम्हारे पूर्वजों का घर कौन सा है? और फिर उनके पूर्वजों का घर कौन सा है? अरे घर एक ही है, और वो है नारायण का घर। जो बोला अपना घर हो मतलब नारायण का घर हो, वैकुंठ हमें प्राप्त हो जाए और उऋण हो जाए, यही सुख है। इससे ऊपर कोई सुख ही नहीं है महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया।